Welcome class first year to your next lecture of physics। और क्लास हमने लास्ट लेक्चर में क्योंकि फेज़ एंगल के बारे में पढ़ा था और तकरीबन हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के चीदा इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं लाइक उसका फेज़, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। ये चीज़ें हैं जो किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए काफ़ी होती हैं। तो इन चीज़ों के हम फार्मूलाज और डेफिनेशंस कर चुके हैं। आज हम अब देखते हैं कि हम किस तरह से इन फार्मूलाज को अप्लाई कर सकते हैं किसी भी ऐसे सिस्टम के ऊपर जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होता है। लाइक जैसे ये मैथ स्प्रिंग सिस्टम है। हमने इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में इस मैथ स्प्रिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि अगर कोई मैथ आप स्प्रिंग के साथ अटैच कर दें और उसको एक्सटर्नली पुल करें तो ये अपनी एक ख़ास पोजीशन के गेट टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा जिसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। और इस मोशन की प्रॉपर्टी क्या होगी कि इसमें एक्सीलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट एक्स के। मतलब ये दोनों तरफ ये जितना हम पुल करेंगे कितने डिस्टेंस तक पुल करेंगे डिस्प्लेसमेंट एक्स के और डायरेक्टेड होगा मेन पोजीशन की तरफ, वो इस माइनस साइन से शो हो रहा है। और इसी सिस्टम से हमने एक्सीलरेशन की ये वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं, या पहले लेक्चर में देख भी सकते हैं। उसके बाद हमने सेकंड लेक्चर में जब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, उसमें हमने इक्वेशन 7.9 कैलकुलेट की थी, प्रूफ की थी कि ए जो है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। अब क्योंकि ये दोनों चीज़ें दोनों इक्वेशंस आपस में बराबर हैं, उनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं, तो हम राइट हैंड साइड को कंपेयर कर सकते हैं और यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं किस सिस्टम के लिए, मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए। तो मैथ स्प्रिंग सिस्टम के लिए अगर हम ओमेगा की वैल्यू निकालें a इज इक्वल टू वी नो दैट माइनस के ओवर एम इंटू एक्स, और ये किसके बराबर है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर है। माइनस माइनस कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, तो दैट मीन्स कि ओमेगा स्क्वायर जो है वो के ओवर एम के बराबर है, या हम कह सकते हैं कि ओमेगा जो है वो के ओवर एम अंडर रूट के बराबर है। अब हम इस सिस्टम की मज़ीद इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं इन इक्वेशंस ओमेगा की वजह, जब क्योंकि ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, या वो वाली फ्रीक्वेंसी जिससे ये सिस्टम ऑक्सीलेट कर रहा है। अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, तो अब हम आसानी से टाइम पीरियड पहले देखेंगे। टाइम पीरियड किसके बराबर होगा, वी नो दैट अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ टाइम टेबल टी इज इक्वल टू वी नो दैट 2 पाई ओवर ओमेगा। बहुत आसान है। अब 2 पाई ओमेगा हुई हम कैलकुलेट कर चुके हैं, के ओवर एम यहाँ पे हो जाएगा एम ओवर के बराबर। उसके बाद अब हमारे पास आ जाएँ सेकेंड पॉइंट के जहाँ पर हमने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया था, वो था x इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन के ओवर एम अंडर रूट इंटू टी। अच्छा, ये क्योंकि हमने एक्स नॉट साइन ओमेगा टी कैलकुलेट किया था, तो मैंने यहाँ पर ये ओमेगा टी की वैल्यू जो है वो ये वाली वैल्यू ओमेगा की वो यहाँ पुट कर दी है, ठीक है। और ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट भी आ गया। इसमें आप देखें एक्स नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड, ओमेगा की वैल्यू आपने पुट कर दी किसी भी टाइम इंस्टेंट के ऊपर। अब आप इस मोशन का इस सिस्टम की मोशन का इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब तीसरा इसका पॉइंट है कि किसी भी मैथ स्प्रिंग सिस्टम का जो कि ऑक्सीलेट कर रहा हो, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के बाद बारी आती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और वो भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं बाय यूजिंग द फार्मूला ओमेगा। लास्ट लेक्चर्स आप कंसल्ट करें, एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अच्छा, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। और इसमें अब हम क्योंकि ओमेगा की वैल्यू हमें पहले नहीं पता थी, लेकिन अब क्योंकि हम जान चुके हैं तो ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करती हूँ, तो ये आ जाएगा के ओवर एम एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। और उसके बाद हम ये कर सकते हैं, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v ऑफ द मास इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला आ गया। और अगर हम इसमें से, मैं सिर्फ एक्स नॉट को कॉमन ले रही हूँ फॉर सम रीज़न, हम एक्स नॉट को कॉमन लेते हैं, वी स्क्वायर कॉमन आएगा, ब्रैकेट स्क्वायर कैंसिल और एक्स नॉट बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, के ओवर एम 1 माइनस एक्स ओवर एक्स नॉट होल स्क्वायर, और ये बाकी का अंडर रूट वैसे का वैसे। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। अच्छा, अब अगर आप मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैक्सिमम वेलोसिटी हमने पढ़ा था कहाँ पर होगी, व्हेन x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये टर्म 0 हो जाएगी, बाकी टर्म बचेगी v मैक्सिमम को मैं v नॉट लिख देती हूँ, x नॉट के ओवर एम अंडर रूट। ये आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, या आप कह सकते हैं ये आपके पास वो वाली वेलोसिटी है जो कि जब ये ब्लॉक x इज इक्वल टू 0 से गुजरेगा, या 0 या अपनी मीन पोजीशन से जब गुजर रहा होगा, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो v नॉट होगी। तो हम इसको, अब ये वाली जो इक्वेशन है हम इसको
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को वी नॉट के साथ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, नज़र आ रहा है आपको, ये वाला भी नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि वी इंस्टेंट, और इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेती हूँ, वी इंस्टेंट के किसके बराबर होगा। अब देखें कि वी इंस्टेंट में ये एक्स नॉट के ओवर एम, ये पहली टर्म तो वी नॉट के बराबर है, ये देखें एक्स नॉट के ओवर एम अंडर रूट, और बाकी क्या बचेगी, ये वाली टर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर अंडर रूट। तो अगर आपको के पास डिस्प्लेसमेंट्स मौजूद हों एक्सट्रीम पोजीशन के और मीन पोजीशन के, मैक्सिमम वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी मैथ स्प्रिंग सिस्टम की। और अब हम बाकायदा एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं इन्हीं, क्योंकि हम काफ़ी सारे फार्मूलाज और थ्योरी पढ़ चुके हैं, और अब इट्स टाइम टू कैलकुलेट न्यूमेरिकली सम प्रॉब्लम, और इट्स टाइम टू अप्लाई दीज इक्वेशन समवेयर टू नो द वर्थ ऑफ दीज इक्वेशन। तो अब हमें पहले जो है एग्जाम्पल 7.1 देख लेनी चाहिए। ए ब्लॉक वेइंग 4 किलोग्राम, एग्जाम्पल 7.1 से एक ब्लॉक है जिसका मैस आपको दिया गया है m इज इक्वल टू कितना है 4 किलोग्राम, ये मैस आपको दिया गया है। एक्सटेंड ए स्प्रिंग बाय 0.16 मीटर। एक्सटेंड ए स्प्रिंग का क्या मतलब है कि उसकी एक्सटेंशन x जो है वो डिस्प्लेसमेंट या एक्सटेंशन ओरिजिन से 0.16 मीटर तक उसको ऐसे एक्सटेंड किया गया पुल करके, और देन द ब्लॉक इज़ रिमूव्ड। अब उस ब्लॉक को रिमूव करके एक नया ब्लॉक या कोई और बॉडी जिसका मैस है, लेट्स कॉल इट, इसको मैं कैपिटल M कर लेती और इसको मैं स्मॉल कर लेती हूँ कि ये काम है M, और इसको मैं कर लेती हूँ 0.50 किलोग्राम मैस, ये बाद में अटैच किया गया है। इज हंग फ्रॉम दी सेम स्प्रिंग, उसी स्प्रिंग के साथ। इफ़ द स्प्रिंग इज नाउ स्ट्रेच, आप स्प्रिंग को स्ट्रेच किया एंड देन रिलीज, छोड़ दिया। व्हाट इज पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, टाइम पीरियड क्या होगा। देखिए अब हमारे पास इस डाटा हमारे सामने है, और टाइम पीरियड का फार्मूला वी नो दैट T इज इक्वल टू 2 पाई M ओवर K अंडर रूट। अब ये फार्मूला, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कर देती हूँ। हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू नहीं है तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, क्योंकि ये तो मेरे पास पहले से बना हुआ है, यहाँ पे ये सिस्टम ऐसे नहीं है। इस एग्जांपल में ये वर्टिकली हंग है सिस्टम ऐसे, इसके साथ एक ब्लॉक अटैच है, और वर्टिकली जब सिस्टम वर्टिकल सिस्टम में क्या होता है कि स्प्रिंग कांस्टेंट के दो तरह की फोर्स एक तो अमल कर रही होती हैं। ग्रेविटी भी होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ, और जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है वो ऊपर की तरफ, Fr। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ, रीस्टोरिंग फोर्स एस, क्योंकि के एक्स के बराबर होती है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी Fg ये किसके बराबर होती है, mg के बराबर होती है। तो यहाँ से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि x इज इक्वल टू mg, दोनों को हमने बराबर लिखा क्योंकि इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। नेट फोर्स इसकी जो है के एक्स इक्वल्स टू mg, यहाँ से हम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। के किसके बराबर होगा, mg डिवाइडेड बाय x। अब m क्या है 4 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 डिवाइडेड बाय एक्सटेंशन कितनी थी 0.16। इस मैस को 0.16 मीटर तक, यहाँ पे आप देखें 0.16 मीटर तक एक्सटेंड करके छोड़ा गया है, स्ट्रेच करके छोड़ा गया है। यहाँ पे के की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 245 किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब इस वैल्यू के बाद हम वी आर नाउ एबल टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम, क्योंकि अब हमारे पास के भी स्प्रिंग कांस्टेंट भी आ चुका है। मैस अब जो नया जिसका आपने टाइम पीरियड मालूम करना है वो 0.50 है। फार्मूला में वैल्यू पुट करें 2 3.14 0.50 डिवाइडेड बाई 245 अंडर रूट, सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे और इसको कैलकुलेटर पे आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। तो ये 0.28 सेकंड टाइम पीरियड आ जाएगा इस सिस्टम का, जो कि वर्टिकल मैथ स्प्रिंग सिस्टम है। तो आज का लेक्चर और टॉपिक हमारा जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन एज ए मैथ स्प्रिंग सिस्टम की, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है
ये हमने मतलब एक एप्लीकेशन हमने कर ली है। कल हम देखेंगे दूसरी एप्लीकेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की एप्लीकेशन और एग्जांपल, वो हमारा सिंपल पेंडुलम होगा, जिसमें हम यही सारा कुछ उसका एक्सीलरेशन टाइम पीरियड वगैरह कैलकुलेट करेंगे और समझें कि हम दूसरी एग्जांपल जो हमारा सिस्टम होगा मैस स्प्रिंग सिस्टम के अलावा सिंपल हार्मोनिक मोशन का दूसरा सिस्टम होगा सिंपल पेंडुलम का सेकंड सिस्टम और सेकंड एग्जांपल होगी, जिसको हम स्टडी करेंगे एज ए सिंपल हार्मोनिक मोशन और ऑक्सीलेटरी मोशन के तौर पे।